साल 1494 मध्य एशिया का एक छोटा सा राज्य फरगना, महज 12 साल का एक बच्चा जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका था, अपनी गद्दी पर बैठता है। उसे क्या पता था जिस गद्दी पर वह बैठा है वह कांटों का ताज है। वह बच्चा कोई और नहीं था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन के शुरुआती 30 साल एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भटकते हुए बिताए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह मध्य एशिया की गलियों में भटकने वाला शहजादा हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। कैसे किस्मत ने उसे खींचकर पानीपत के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बाबर के रंगों में सबसे क्रूर और महान योद्धाओं का खून बह रहा था। वो था पिता की तरफ से तैमूर का वंशज और माता की तरफ से चंगेज खान का। बाबर का सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर राज करना और महज 15 साल की उम्र में उसने समरकंद जीत भी लिया। लेकिन यह जीत उसके ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। उसके दुश्मनों ने पीछे से उसके फरगना राज्य पर कब्जा कर लिया और वह जब फरगना बचाने के लिए निकला तो उसके हाथ से समरकंद निकल चुका था। इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया जब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए जूते नहीं थे। वह पहाड़ों पर छिप छिप कर जीवन काट रहा था। उसके रिश्तेदारों ने भी धोखा दे दिया उसे। उज़्बेक कमांडर शैबानी खान ने मध्य एशिया से उसे भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन बाबर हार मानने वालों से नहीं था। साल 1504 में उसने एक बार अपनी किस्मत फिर से आजमाई। वह हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया और अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया। अब बाबर के पास रहने के लिए बेस था, पर उसकी भूख अभी नहीं मिटी थी। काबुल को जीतने के बाद भी बाबर खुश नहीं था। काबुल एक गरीब इलाका था जहाँ से सेना का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। बाबर की नज़रें हमेशा अपने दादा तैमूर के इतिहास पर थीं, जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला करके अपार दौलत लूटी थी। बाबर जानता था कि अगर उसे महान साम्राज्य खड़ा करना है तो उसे पूरब यानी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना होगा। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, बाबरनामा में, कि हिंदुस्तान एक बेहद अमीर देश था जहाँ उसे सोने चांदी और कारीगरों की कोई कमी नहीं थी। साल 1519 से 1524 के बीच बाबर ने भारत की सीमावर्ती इलाकों जैसे बेसिंदा, भीरा और 5 छोटे बड़े हमले किए। यह हमले सिर्फ भारत की ताकत को आंकने और रास्ता साफ करने के लिए थे। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी का राज था। इब्राहिम लोदी एक घमंडी और अकुशल शासक था, जिसके कारण उसके अपने ही अफगान सरदार उससे नफरत करते थे। इस नफरत ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के सगे चाचा आलम खान लोदी ने सुल्तान को गद्दी से हटाने की साजिश रची। उन्हें लगा कि बाबर एक विदेशी लुटेरा है जो यहाँ आएगा, धन लूटेगा और वापस काबुल चला जाएगा। उन्होंने बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता भेजा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजा राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र लिखा था। उन्हें लगा था कि इस जंग के दौरान अफगान शासन कमज़ोर हो जाएगा और राजपूत साम्राज्य का विस्तार हम कर लेंगे। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है, लेकिन बाबर के लिए यह मौका किसी लॉटरी से कम नहीं था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, इतिहास की सबसे निर्णायक जंग। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज़्यादा विशाल सेना और दूसरी तरफ उसके पास करीब 300 खूंखार लड़ाकू हाथी थे। दूसरी तरफ बाबर के पास महज 12 से 15 हज़ार सैनिक थे। कोई भी आम इंसान देखकर यह कहता था कि बाबर यह जंग मिनटों में हार जाएगा, लेकिन बाबर के पास ऐसी 2 चीज़ें थी जो भारत में के राजाओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली थी रूमी पद्धति, जिसे तुगलुमा पद्धति के नाम से जानते थे, और दूसरी थी बारूद और तोपें। बाबर ने अपनी तोपों को बैलगाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। लोदी की सेना जैसे ही आगे बढ़ती है, बाबर की तोपें आग उगलना शुरू कर दिए। तोपों की कड़कती आवाज़ें जिसने लोदी के हाथियों को डरा दिया और वे पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर के घुड़सवारों ने लोदी की सेना को 3 तरफ से घेर लिया। दोपहर होते होते इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली का सुल्तान
जंग के मैदान में ढेर हो गया। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि बाबर लूटपाट करके वापस चला जाएगा, वे गलत थे। बाबर अब काबुल की गरीबी में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने यही रुकने का फैसला लिया, भारत को अपना नया घर बनाने का फैसला लिया। उसने इस जीत की खुशी में काबुल के हर नागरिक को चांदी का एक एक सिक्का भिजवाया, जिसके कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली। इसी के साथ भारत में 3 सदियों तक चलने वाले मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों, बाबर का भारत में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उसकी मजबूरी, उसकी महत्वाकांक्षा और भारत के राजाओं के आपसी मतभेद का नतीजा था। अगर दिल्ली के सरदारों ने गद्दारी की ना होती तो बाबर के पास तोपें ना होती, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बाबर के आगे, उसके आने के बाद भारत की कला, वास्तुकला, राजनीतिक तौर से हमेशा के लिए बदल गई। आपको क्या लगता है, अगर पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी जीत जाता तो आज हमारा देश कैसा होता? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।